एक वीडियो जिसमें एक शख्स को कुत्ते की तरह चेन से बांधा जाता है, कुत्ते की तरह उससे भौंकने को कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि उसको धर्म परिवर्तन कराना है। वो शख्स इस वक्त भोपाल में हमारे साथ हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या वाकई आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा था? जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था उस समय। जो वीडियो है ना, वो पहले मारा गया मुझे, वो 70 तमाचे 20-30 लाते मुंह पे, पसलियों पे लाते और 5 फुट के दीवार से ऐसे गिरा दिया गया खींच के। मुझे बहुत लग गई थी पीठ पे, हाथों में। और मुझे धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया बहुत कि तूने आज पैसे नहीं दिए, धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, पैसे तो हमारे पास बहुत हैं, ऐसा बोला गया मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन आप तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो सारे लोग, क्योंकि मुझे बताया गया कि चाहे वो समीर हो, वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग ऐसा फैला रहे हैं कि बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर भैया आप बताइए, मैं टीला जमालपुरा में रहता था, तो वो भी वहीं के अपराधी हैं, तो मैं उनको सिर्फ अपराध के नाम से अपराध ऐसे जानता था कि ये लोग बदमाश गुंडे हैं, इनसे दूर रहना है और बच के रहना है। यही मेरे पिताजी सलाह देते हैं और मैं यही मानता हूँ। आपके ऊपर इसके पहले कोई अपराध दर्ज नहीं है? नहीं। तो मतलब वो आपसे क्या कह रहे थे धर्म परिवर्तन करने के लिए? मतलब हाँ। कैसे आप, और भी तो लोग हैं, आप ही को क्यों जी, चंगुल में? मेरा नाम और मेरी दोस्ती थोड़ी बहुत ज़्यादा थी टीले पे और फैली हुई थी थोड़ी बहुत सी जगह, और बहुत अच्छा मतलब थी। तो क्या क्राइटेरिया क्या होता है सोशल मीडिया या? सोशल मीडिया में मेरे 2500 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे मेरे 4-5 हज़ार दोस्त हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हैं मतलब, और तो वो लोग चाहते थे कि अगर मैं मियाँ भाई बन जाऊँ तो उनका कहीं ना कुछ मेरे को कलमा पढ़वाना चाहते थे वो लोग। मतलब कलमा कुछ कहते थे, कलमा पढ़ ले मियाँ भाई बन जा और हम 4 लोग सवाब लेंगे उसका, ऐसा कुछ कहते थे कि तू बन जा, तेरे को देख के 10 लोग तो और बनेंगे। उनके मन में मतलब कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी 10 लोग और तो मान जाएंगे कहीं ना कहीं। जब 250 धमकी थी पहले? धमकी क्या सर, बहुत मारा गया है, गला मोड़ दिया गया, दबोच लिया गया। जब कुत्ते की तरह खींच रहे थे तो कंटिन्यूसली खींचते जा रहे थे। आपने देखा होगा वीडियो में, मैं छुड़वा रहा था उसको। अभी अपनी जान को खतरा है क्या तुम्हारा? जी अभी भी है। उनके कुछ लोग दोस्त लोग और भी थे जो अभी मतलब पकड़ा तो सब गए, कुछ लोग उनके चाहने वाले भी होंगे उन्हीं की समाज के, जो मुझसे बदला लेना चाहेंगे। तो तुम्हें इस तरह की कोई धमकी उसकी इस घटनाक्रम के बाद आई? अभी तक धमकी नहीं आई, मगर अभी एकदम पूरा मामला गर्म है तो इसलिए नहीं आई है। कुछ ना कुछ तो, बाकी सब लोग सेम नहीं होते, मगर कुछ लड़के ऐसे ज़रूर होंगे जो मुझसे बदला लेना चाहेंगे। उनके 1-2 दोस्त या 3। क्या चाहोगे आप पुलिस से? मैं पुलिस से थोड़ी बहुत सिक्योरिटी चाहता हूँ अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो क्योंकि अभी तो आपको फिर अदालत में जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, कोर्ट चलेगा, केस जी मेरे को सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करी जाए, या तो निगरानी रखी जाए उन पे, या तो इधर इस साइड कहीं रखी जाए, मतलब मुझ पे इनडायरेक्टली भली छुप के भली निगरानी रखी जाए। पता चला कि इस घर में आप अभी आए हो जी। ये घर बदलने के पीछे कोई खास वजह? घर बदलने की यही वजह थी, कहीं ना कहीं वहाँ का टीले का माहौल बहुत बेकार हो गया था, और पहले भी इन लोगों से मुझे बहुत डर लगता था, घबराहट होती थी। एक बदमाश जेल में जाता था तो दूसरा छूट के आ जाता था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अड़ीबाजी करता रहता था। और हमारे यहाँ इधर सामने एक ग्राउंड है, वहीं खड़े होकर लड़के दारू पीते थे। यही लड़के थे वो भी सर यही है। और कभी भी दिन दहाड़े छुरी लेके आ जाता था कि आज किसी न किसी को मार के ही जाएंगे। मतलब आपके घर बदलने की वजह भी यही थी? वजह भी कहीं ना कहीं यही थी। मेरे पिताजी की डेथ हो गई, वो कहीं ना कहीं यही सोचता था कि मेरे दोनों बच्चों को भविष्य थोड़ा सा अच्छा हो जाए, नया माहौल मिलेगा, सोएंगे खाएंगे पिएंगे और अपने काम पे निकल जाएंगे, किसी पे ना ध्यान देंगे, ना दोस्ती यारी, ना कुछ। और वैसा ही हुआ। मैं तभी आया, मगर मुझे यहाँ भी छोड़ा नहीं गया, क्योंकि मेरे 2500 कुछ फॉलोवर्स थे। तो उनके बस यही इच्छा थी आखिरी में कि पैसे वैसे नहीं लेके इसको मियाँ भाई बना दिया जाए, और बहुत पहले से ये इच्छा थी उनकी, और ये कायम नहीं हो पाया। पर कन्वर्जन सुन के ऐसा लगा कि जब एक दूसरे को जानते हो तो ऐसा कोई क्यों धर्म परिवर्तन कर? बस उनको चेहरे से और उनके नाम से बहुत शुरू से उनको जानता हूँ मैं। ये इस बात से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। आपने देखा होगा आज न्यूज़ में भी, और आपको भी पता है सर, आप पहले भी इंटरव्यू ले चुके हो, या आपने वीडियो पूछ रहे, मैं देखा था। तो उसमें क्या है, इनके 25 केस 24 केस, किसी के 35 केस चल रहे हैं। सर ऐसे अपराधी को कौन नहीं जानेगा? जो जुबैर मौलाना है, इतने बड़े अपराधी हैं, उनके भी इतने ज़्यादा केस नहीं है, इतने ज़्यादा केस नहीं है, और उनको भी सब जानते हैं। 2 नाबालिग हैं उसमें? हाँ, 2 नाबालिग। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वो करे मुझसे बदतमीजी, मुझे मारा गया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं छोड़ा, मेरी जेब में हाथ डाले, और इतनी सी छुरियाँ उनके पास भी थी, वैसे खोल के इसे पीछे चुभा रहे थे पीठ पे। ये है आप बीती, और पैसे निकालते ये आप बीती है उस फरियादी की जो भोपाल में है, जिसका वीडियो वायरल हुआ, और उस वीडियो को देखकर सबको लगा कि इस तरह से कोई एक इंसान को आखिर कैसे कोई पेश आ सकता है, कुत्ते की तरह चेन बांधना, पट्टे गले में पट्टा बांधना, और उसकी तरह कुत्ते की तरह भौंकने को कहना। फरियादी पुलिस से अब सुरक्षा चाहता है।